हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू शीफूज़ लाइफ। अगर आप लोग मेरे जो मिनी व्लॉग्स है वो देख रहे होंगे तो आपको तो पता ही होगा मैं रोज़ सुबह सुबह उठ के जो अपना ये डिटॉक्स वाटर है वो पीती हूँ। तो पहले तो मैंने वो पी लिया था और फिर उसके बाद में मैंने जो ये फ्रूट्स है वो खा लिए थे ब्रेकफास्ट में। और उसके बाद में जब मैं रैम्बो को नीचे घुमाने के लिए लेके गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक पेड़ था जिसके ऊपर जो पानी के ड्रॉपलेट्स है ना वो ऐसे बहुत ब्यूटीफुली सेटल हो गए थे। जैसे कभी कभी मालूम है लोटस वगैरह के जो लीव्स रहते हैं उसके ऊपर रहता है, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद में तो बस मैंने रैम्बो को घुमा लिया था और आज वो पता नहीं क्यों बट बहुत खींच रहा था मुझे। उसके बाद में ऊपर जाने के बाद में मैंने अपने लिए एक ऑमलेट बना लिया था और उसके साथ में मेरा जो मल्टीग्रेन ब्रेड है उसको टोस्ट कर लिया था। उसके बाद में तो बस मैंने जो अपना नाश्ता है वो कर लिया था और उसके बाद में आगे का जो दिन है उसकी थोड़ी प्लानिंग कर ली थी, बिकॉज़ आज जो मेरा भाई है उसके कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं। तो उससे पहले तो हम लोगों को ये जो हम लोगों ने इतना बिखरा हुआ हमारा रूम रखा था वो क्लीन करना था। तो मेरा भाई भी उसका बेड वगैरह थोड़ा वैक्यूम करा था, फिर मैंने एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। बट अभी भी बहुत सामान है जो ऑर्गेनाइज़ करना रह गया है। उसके बाद में तो बस मैंने अपने भाई के साथ बैठ के थोड़ी देर ऐसे ही गप्पे वगैरह मारे, बिकॉज़ वो भी बहुत दिनों के बाद आया हुआ है तो टाइम नहीं मिला था हम लोगों को बात करने का। उसके बाद में हम लोगों के बाथरूम का जो गीज़र का स्विच है वो ख़राब हो गया था तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिशियन को बुला के वो ठीक करवा लिया था। फिर मैं कुछ काम से बाहर गई थी और उसके बाद में जो है मैं घर आ गई थी। थोड़ी थकी हुई थी मैं, बट आज क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मेरे भाई के दोस्त आने वाले हैं तो हम लोगों को उसकी भी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी। तो मम्मी एक्चुअली ये राजमा बनाने वाली थी, बट ये पंजाबी स्टाइल नहीं होने वाला था, थोड़ा गोवन करी जैसा रहता है ना वैसा था। तो उसके लिए ग्रेटेड कोकोनट और प्याज वगैरह का जैसे एक पेस्ट बनता है वो हम लोग बनाने वाले थे। पहले तो ये बेसिक जो मसाला है वो कुक कर लिया था, राजमा भी अलग से बॉईल करके हम लोगों ने कुक कर दिया था। और ये जो ग्रेटेड प्याज और फिर उसके अंदर जो कोकोनट वगैरह जो था वो सब कुछ हम लोगों ने डाल दिया था एक मिक्सर में, जिसकी हम लोगों ने फिर ऐसी थोड़ी सी एक थिक पेस्ट जैसी बना ली थी। और उसके बाद में उसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करके उसको फिर से मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था ताकि वो थोड़ा और पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और फिर उसको जो कुक्ड मसाला था उसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर दिया था। फिर इसको भी अच्छे से थोड़ा सा पानी और ऐड करने के बाद में हम लोगों ने कुक कर लिया था और बॉईल कर लिया था जब तक वो कच्चापन उसमें से नहीं चला जाएगा। उसके बाद में जब ये जो ग्रेवी है ये हम लोगों की बॉईल हो गई थी तो साइड बाय साइड हम लोगों ने डोसा बनाना भी शुरू कर दिया था। और उसके बाद में डोसा तो बन ही रहा था और ये एक्चुअली हम लोगों ने प्लान इसीलिए किया था बिकॉज़ उसके जो फ्रेंड्स आने वाले हैं वो पोलैंड से है और वो इसके पहले भी 2-3 बार आके गए हैं, तो उन लोगों को ना ऐसी सारी चीज़ें खाने में बहुत मज़ा आता है। उसके बाद तो बस जो ग्रेवी है वो कुक हो गई थी तो मैंने उसके अंदर जो राजमा है वो ऐड करके फिर उसको अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा कुक करके बॉईल वगैरह कर लिया था। उसके बाद में तो हम लोग उसके फ्रेंड्स का आने का वेट कर रहे थे, बट उन लोगों को आई गेस थोड़ा लेट होने वाला था तो दादाजी तो खाना वगैरह खा के सो गए थे और मैंने नाश्ते में लिया था डोसा और जो कल की पनीर की सब्ज़ी थी वो। उसके बाद में जो मेरे भाई के फ्रेंड्स हैं वो लोग आ गए थे, बट वो लोग आने के बाद से ही उनका जो काम करना था जिसके लिए वो लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली आए थे वो कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे जो रेफ्यूजी एरिया है यहीं पर हम लोगों को हमारा जो नेबर का ये लैब्राडोर है वो मिल गया। तो वो तो पहले मेरे भाई के साथ इतना खेल रहा था, कूद रहा था उसके ऊपर, वो भी बहुत टाइम बाद मिला है तो वो भी बहुत मस्ती कर रहा था उसके साथ में। और ये जो उसके फ्रेंड्स हैं ना मेरे भाई के, वो लोग अपना शूटिंग वगैरह कर रहे थे तो वो लोग भी उसमें बिज़ी थे। तो मैंने भी उनको जाके कुछ ऐसा डिस्टर्ब नहीं किया बिकॉज़ उनका अपना काम चल रहा था। बट हाँ, वो लोग अपना रेफ्यूजी एरिया में से शूटिंग कर रहे थे। फिर मैं बस थोड़ी देर ऐसे ही बाहर बैठी हुई थी हॉल वगैरह में, बिकॉज़ आज मेरे पास ज़्यादा कुछ और करने के लिए वैसे था नहीं। तो थोड़ी देर ऐसे ही चिल किया, थोड़े वीडियोज़ वगैरह निकाले और फिर मेरे आगे के जो वीडियोज़ वगैरह है उसकी प्लानिंग वगैरह मैं कर रही थी। उसके बाद में एक्चुअली मैं रैम्बो को घुमाने के लिए फिर से जब नीचे गई तो वहाँ पर ये जो हमारे बिल्डिंग के नीचे के जो डॉग्स हैं ना वो फुल मस्ती वगैरह कर रहे थे। तो रैम्बो इनको देख के मुझे फिर से बहुत ज़्यादा खींच वगैरह रहा था बिकॉज़ उनको उनके पास जाना था, बट मैंने तो उसको जाने दिया नहीं। फिर घर आने के बाद में ऊपर मॉम की हेल्प करी थी मैं, तो हम लोग ने बनाए थे साबूदाने वड़े, उसके साथ में डोसा तो ऑब्वियसली था। और मैंने ये जो ककड़ी है उसको काट के ऐसे बोल में फिर सजा लिया था ताकि थोड़ा सा ऐसा प्रेजेंटेबल दिखे। फिर ये था जो आज का जो डिनर था वो लोग एक्चुअली लंच के लिए आने वाले थे बट वो लोग इतना लेट आए कि अभी वो लोग डिनर ही करने वाले हैं। फिर मम्मी ने ये पोड़ी मसाला जो रहता है ना उसके साथ में ऐसे कुछ डोसे है वो बना लिए थे और हम लोगों ने जो राजमा बनाया हुआ था उसको ऐसे ही कोरिएंडर से गार्निश वगैरह करके गर्म कर लिया था हम लोगों ने। फिर मैं बस प्लेटिंग वगैरह करी थी तो आज मैंने मेरे भाई को बोला कि चल आज मैं काम करती हूँ तो तू मेरा वीडियो निकाल।
तो वो एक ही जगह पे खड़ा था और मैं जो कर रही थी ना, ऐसे दूर से खड़े रह के मेरा वीडियो निकाल रहा था और मेरा भी उतना ध्यान गया नहीं कि वो क्या कर रहा है। तो बस मैं फिर उन लोगों के लिए, दोनों के लिए, जो उसके फ्रेंड्स हैं उनके लिए प्लेट में सब कुछ सर्व कर रही थी, जैसे डोसा और ये जो राजमा की जो करी बनाई हुई थी वो। तो वो लोग एक्चुअली वीगन है ना, तो और बहुत सारी चीज़ें जो खाते नहीं है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने उनका जो मेन्यू है वो प्लान किया हुआ था। फिर एनीवे मैंने भाई को थोड़ा बहुत ट्रिक्स बताया कि वीडियो कैसे निकालते हैं। और मेरे भाई को एक्चुअली डोसा नहीं खाना था बिकॉज उसने दोपहर को खाया था, तो उसने पराठे ले लिए थे। और ये है उसके वो दोनों फ्रेंड्स जो एक्चुअली आए हैं पोलैंड से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और वो लोग यहाँ पर कुछ इवेंट्स वगैरह है जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लाइक वो डीजे है और म्यूज़िक वगैरह जो है ना, वो सारी चीज़ें करते हैं। फिर मॉम उनको पूछ रही थी कि वो लोग आम वगैरह खाएंगे या नहीं, तो वो मेरे भाई से पूछ रही थी कि उनमें से कौन सा पका हुआ है एंड ऑल। और रैम्बो तो बस खाना खाने के बाद में ऐसे नशे में चला गया था कि पूछो मत। सो रहा था, क्या क्या हरकतें कर रहा था उसी को मालूम। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था कि उसने जो खाना खाया है ना, वो उसको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया है। लिटरली ऐसी हरकतें कर रहा था पूरा का पूरा टाइम, आई गेस नीचे के कुत्तों से इन्फ्लुएंस होके। फिर एक्चुअली मुझे आज बहुत गर्मी लग रही थी और मुझे अपना जो व्लॉगिंग वगैरह का काम है वो सब कुछ भी करना था, तो पहले तो मैं रूम में आके बैठ गई थी। उसके बाद में मैंने ये जो एक धूप मैंने मंगवाया हुआ है बहुत टाइम पहले से, तो मैंने सोचा कि मैं पहले वो लगाती हूँ ताकि रूम में भी थोड़ी सी अच्छी जब वो स्मेल आएगी ना, तो काम करने में थोड़ा और मज़ा भी आता है। तो फिर मैंने जो ये धूप है वो लगा लिया था। पहले तो वो जो माचिस है वो मेरे से जल ही नहीं रही थी बिकॉज़ फ़ैन चालू था, तो मैंने फ़ैन बंद करके फिर उसको कर लिया था। और ये जो धूप था ना, उसका आई गेस नीचे का जो बेस का पार्ट था वो ठीक से उन लोगों ने मतलब किया हुआ नहीं था, तो उसकी वजह से वो बार बार गिर रहा था। फिर भी उसको कैसे तैसे मैंने फिर वापस अच्छे से रख के उसको अपनी जगह पर जो है वो रख दिया था। और ये जो धूप है ना, एक्चुअली ये अगर आप मंदिर वगैरह में जो फूल चढ़ाते हैं ना, तो उसके बाद जो फूल बच जाते हैं उससे बनता है। उसके बाद में एक्चुअली मैंने अपने कल के मिनी व्लॉग में बताया था, मैं अपने आँखों का चेकअप कराने गई थी, तो मुझे आई ड्रॉप्स दिए थे, तो मैंने तो वो डाल लिया था पहले। फिर मैंने अपना चश्मा वगैरह पहन के मेरे जो व्लॉग्स वगैरह एडिटिंग वगैरह करना था वो सब कुछ कर दिया था। उसके बाद में तो बस मुझे प्यास व्यास लगी थी, तो पहले तो जाके मैंने सोचा कि मैं अपना पानी भर लेती हूँ। फिर मेरे जो भाई के दोस्त हैं वो निकल गए थे, तो थोड़ा बहुत किचन समेटने का जो काम था वो भी करना था। तो ऐसे ही मुझे सारी जो मतलब कांच के और वो सब बर्तन थे ना वो धोने थे, तो मैंने कान में अपने ईयरफोन्स लगा के म्यूज़िक लगा लिया था मस्त, और उसके साथ साथ में मेरा जो किचन का काम था वो सब कुछ कंप्लीट करना फिर शुरू कर दिया था। तो मेरा भाई और उसके दोस्त एक्चुअली खाना खाने के बाद में फिर वो लोग निकल गए थे बिकॉज़ उन लोगों को जाना था वर्ली सी फेस, क्योंकि वहाँ पर भी शूटिंग करनी थी। तो मैंने ये जो घर के काम है वो कर लिए थे और फिर कल सुबह के लिए मुझे अपना डिटॉक्स वाटर जो है वो रेडी करने रखना था। तो मैंने एक गिलास में पानी ले लिया था और ये जो डिटॉक्स पाउडर है जो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गई है, उसको निकाल के 1.5 स्पून जो है वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया था। इसमें क्या क्या चीज़ें डालती हूँ उसके जो डिटेल्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मेरे पहले के जो व्लॉग्स हैं उसमें बताया हुआ है। तो अगर आप लोगों को चाहिए रहेगा कि उसमें कौन सी चीज़ें डलती है, तो आप लोग जो मेरा पहले वाले व्लॉग्स है वो चेक कर सकते हैं। फिर इसको मैं रात भर ऐसे भिगोने रख देती हूँ। उसके बाद में ये जो हमारे पास में एक रिंग लाइट है वो बाहर ला कर रख दी थी, तो मैंने जाके वो वापस कमरे में लगा दी थी। कभी कभी अगर मुझे लाइट अपने रूम की चेंज करनी होती है ना, तो मैं फिर ये वाली जो रिंग लाइट है वो लगा देती हूँ, बिकॉज इसमें वो एक येलो लाइट जो रहती है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगती है रादर देन जो वाइट वाली ट्यूबलाइट्स हमारे घर पे यूजुअली लगी रहती है ना वो। इसके बाद में रूम का जो माहौल है वो भी थोड़ा और अच्छा हो जाता है। फिर तो बस मैंने अपना जो काम वगैरह कंप्लीट करना था वो करने के बाद में ब्रश वगैरह करके फिर फ्रेश हो गई थी थोड़ा, और उसके बाद तो बस मैं सोने का टाइम हो गया था। तो इसीलिए आज का जो व्लॉग है वो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और मैं फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में। बाय बाय।